हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लवर्स फैमिली। और आज हम फिर से हाजिर हैं अपने नए लेक्चर के साथ में। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 6 यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं, जो कि यूकेपीएससी लेक्चरर, एनटीए, नेट, यूटेट, सीटेट, इसके अलावा अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में आप लोगों को बहुत बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कोशिश की है कि जो जनरल एमसीक्यूज़ बनते हैं, जनरल एमसीक्यू इन द सेंस जो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड या फिर शिक्षक योग्यता से रिलेटेड या शिक्षक के पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सामान्य प्रश्न बन जाते हैं कि जो देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन उनके जो आंसर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, 20 एमसीक्यू। ठीक है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है और एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू सीरीज़। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, चुपचाप पढ़ने की विधि से, चुपचाप पढ़ने की विधि से, ठीक है, क्या होता है? बोध क्षमता बढ़ती है या बेहतर होता है, समय बर्बाद नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोध क्षमता बढ़ती है। क्या? अगर चुपचाप चुपचाप पढ़ने का मतलब ये है कि कंसंट्रेट करके साइलेंसली अगर रीडिंग कर रहे हैं तो उसके क्या होगा? आपकी बोध क्षमता। ठीक है, और बोध का मतलब अंडरस्टैंड। ठीक है, आपकी क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बिल्ड होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अक्सर छात्रों का टेस्ट लिया करते हैं। ठीक है, शिक्षक जो टेस्ट लेते हैं विद्यालयों में वो क्यों लेते हैं? क्या होता है इससे उन्हें छात्रों द्वारा दी जा रही प्रगति का अनुमान होता रहता है, छात्र लगातार काम में लगे रहते हैं, आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलती है, या ये सभी। ठीक है, तो ये सभी इसके सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? प्रगति का अनुमान भी होता रहेगा छात्रों की, लगातार काम में लगे रहते हैं छात्र, आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में भी मदद मिलती है शिक्षक को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि। ठीक है, कोई भी विद्यालय प्रधानाध्यापक अपने कार्य को बेहतर ढंग से कब कर पाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, स्कूल में आम राय से काम करेगा, या फिर वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से कार्य निर्णय लेगा, या वह अनुशासन को सबसे अधिक महत्व देगा, या फिर वह हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अध्यापकों की बैठक बुलाएगा। ठीक है, तो हर समस्या के समाधान के लिए अध्यापकों की बैठक बुलाएगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या होगा? आम राय से काम करेगा, ये भी गलत है। वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से कार्य करेगा। ठीक है, तो सबसे जो सही आंसर है वो क्या होगा? अध्यापकों के सहयोग और उनकी सहमति से निर्णय करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? ठीक है, इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, इंटेलिजेंस का लक्षण क्या नहीं है इनमें से? यह जन्मजात होती है, बिल्कुल सही बात है। यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, बिल्कुल सही बात है। अर्जित की जा सकती है, अर्जित भी की जा सकती है। ठीक है, कुछ हद तक जब हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान को बिल्ड करते हैं, तो यह अर्जित भी की जा सकती है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो इसके सामान्य लक्षण हो गए, तो ये हमारा अलग हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, छोटे बच्चों में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, तो छोटे बच्चों में रटने की आदत के बारे में, ठीक है, पहला ये बोल रहा है रटने की आदत गलत आदत है, रटने से बुद्धि तेज होती है, कुछ चीज़ें रटना जरूरी होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। ठीक है, और किसके लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? छोटे बच्चों के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करें और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें रटना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर यही क्वेश्चन क्या होगा, बड़े बच्चों के लिए या कक्षा के हिसाब से पूछ लिया जाए कि कक्षा 10 का बालक है, ठीक है, 11 का बालक है, 12 का बालक है, तो वहाँ पर क्या होगा? ये क्या होगा? रटने की आदत गलत आदत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए क्या है, कुछ चीज़ें रटना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब, ठीक है, दंड का अपेक्षित प्रभाव कब पड़ेगा? वह अपराध करने वालों को शारीरिक पीड़ा पहुंचाए, या फिर वह ऐसा हो कि सभी छात्र उसे हमेशा याद रखें,
उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो या दंडित छात्र अपने अपराध के लिए अपमानित महसूस करे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, यदि दंड के पीछे क्या हो, छात्र को सुधारने की भावना हो। ठीक है, अगर हम छात्र को सुधारने के लिए उसे दंडित कर रहे हैं तो वो दंड का प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, वो अपमानित महसूस करने के लिए, तो क्या होगा, छात्र के अंदर कुंठा भरेगी। ठीक है, और वो जो प्रोग्रेस कर भी रहा है वो भी उसका नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, सभी छात्र हमेशा याद रखें, ऐसा दंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा, छात्रों के अंदर डर की भावना पैदा हो जाएगी और जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो नहीं सही से सीख पाएंगे। वह अपराध करने वाले को शारीरिक पीड़ा पहुंचाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो इससे क्या होता है, पढ़ाई अधिक रोचक हो जाती है, बच्चों का अधिक ज्ञानवर्धन होता है, पढ़ाई में बच्चों की सहभागिता बढ़ती है, या ये सभी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। सबसे अच्छा कक्षा शिक्षण वही माना जाता है जिसमें बच्चे क्या हो, स्वयं प्रश्न पूछें और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो क्या होगा, पढ़ाई रोचक भी होगी, बच्चों का ज्ञानवर्धन भी होगा, पढ़ाई में बच्चों की सहभागिता भी बढ़ेगी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं पूछना जिनके उत्तर का सुझाव प्रश्न में ही दिया गया हो। उत्तरों को दोहराना नहीं चाहिए, या ए और बी दोनों। देखिए, जब हम कक्षा शिक्षण करते हैं तो हमें क्या बातें ध्यान रखनी होती है, प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए। ठीक, दूसरा, ऐसे प्रश्न नहीं पूछना जिनके उत्तर का सुझाव प्रश्न में ही दिया गया हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आसानी से इसका आंसर लगा पा रहे होंगे। ठीक है, उत्तरों को दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, उत्तरों को दोहराना चाहिए। ठीक है, उत्तरों को दोहराना चाहिए, बिल्कुल दोहराना चाहिए। ठीक है, प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए, ये सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछना जिनके उत्तर का सुझाव प्रश्न में ही दिया गया हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे प्रश्न भी शिक्षक को नहीं पूछने चाहिए जिनका उत्तर का सुझाव प्रश्न में ही दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चा अपना माइंड को यूज़ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, उत्तरों को दोहराना नहीं चाहिए तो गलत लिखा है, उत्तरों को हमेशा शिक्षक को दोहराते रहना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। कक्षा के बच्चों को स्वाधीन अध्ययन प्रोजेक्ट देना एक उदाहरण है। ठीक है, मतलब खुद से उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया। ठीक है, ये किस विधि का उदाहरण है। ठीक है, खोज विधि का, प्रेरणा विधि का, स्वाध्याय विधि का, या प्रोजेक्ट विधि का। ठीक है, तो किस विधि का होगा, हमने क्या किया, उनको अध्ययन के लिए एक प्रोजेक्ट दे दिया कि आप लोग क्या करेंगे, खुद जाकर इसके बारे में रिसर्च करके इसको प्रोजेक्ट को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो किस विधि का है, प्रोजेक्ट विधि का है। प्रोजेक्ट विधि में एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को खोज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। ठीक है, यहाँ भी प्रोजेक्ट लिख के दे देगा तो हम क्या करेंगे, सीधे प्रोजेक्ट देखेंगे और वही आंसर लगा देंगे, ये नहीं होगा। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग के तहत प्रोजेक्ट दिया जाता है। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल है किसका है, ये खोज विधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, बच्चों को मतलब स्वयं वो ढूंढकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, तो क्या हो, रिसर्च मेथड है। ठीक है, रिसर्च मेथड या ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक विधि का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का कि ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी। ठीक है, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को गृह कार्य दिया जाए। ठीक है, वह कैसा होना चाहिए, पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए। सभी के सभी सही हैं। ठीक है, पाठ पर आधारित भी होना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। समझदार छात्र। ठीक है, देखिए समझदार छात्र कौन सा होगा। ठीक है, परिस्थितियों का सामना करते हैं, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं, परिस्थितियों को महत्व नहीं देते, या परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। कौन से होंगे समझदार छात्र, परिस्थितियों का सामना करते हैं। देखिए, जो समझदार छात्र होता है या
कोई भी व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हम बोलते हैं ना कि समझदार व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अनुकूलन बना लेता है। ठीक है, तो समझदार छात्र क्या करता है, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। ठीक है, फिर वो समझदार शिक्षक है तो वो भी अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति होगा वो परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है खुद को। नेक्स्ट, शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है? देखिए, इनमें से सबसे कमज़ोर विधि बतानी है। ठीक है, संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। संवाद विधि में क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में क्या होता है, वाद विवाद बोल सकते हैं या वार्ता बोल सकते हैं। ठीक है, तो संवाद विधि में ये होता है, वार्ता होती है। दृश्य श्रव्य विधि में क्या, हम उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ऐसे उपकरणों का जो क्या हो, दृश्य श्रव्य। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, स्क्रीन पर मैं लिख भी पा रहा हूँ, आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, तो ये क्या है, दृश्य श्रव्य विधि है। ठीक है, अब इनमें से सबसे कमज़ोर विधि हमने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य विधि कैसी है, ठीक ठाक विधि है। क्या होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव रहती है, आँख कान दोनों एक्टिव हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, नॉलेज में वृद्धि होगी। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि का अगर देखें, प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि हम कितनी बार, ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने करी? ठीक है, तो कितनी बार आप लोग भी बता चुके हैं। ठीक है, फिर से बताइए, रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे आप प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता को। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, अभी बताया कि प्रोजेक्ट प्रॉपर प्लानिंग के तहत एक प्रोजेक्ट पे काम करने को दिया जाता है, छात्र छात्राओं को स्वयं करते हैं, तो करके सीखना एक अच्छी विधि है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक का मतलब पाठ्य पुस्तक पढ़ा देनी है, तो ये क्या होगा, ये विधि सबसे कमज़ोर विधि जो हमारी होगी वो कौन सी होगी, पाठ्य पुस्तक विधि होगी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? किसके व्यवहार का पड़ेगा, अध्यापक के, ठीक है, ट्यूटर के, अध्यापक के, राजनेता के। ठीक है, ये प्रधान अध्यापक। तो सही जो आंसर होगा वो होगा अध्यापक। अध्यापक के व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव उसके छात्रों पर पड़ता है। नेक्स्ट है, किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? देखिए, कौन सी विधि से सीखेंगे, देखकर सीखेंगे, स्वयं करके सीखेंगे, सुनकर सीखेंगे या पढ़कर सीखेंगे? तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीखना। ठीक है, तो करके सीखना, स्वयं करके सीखना, प्रैक्टिकल अप्रोच इसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रयोग करके स्वयं सीखना जो है एक सबसे अच्छा मेथड होता है, और इससे छात्र अच्छी तरह और सबसे अधिक भी सीखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर। जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में, रविवार को, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। तो कब जांचना चाहिए? लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद जांच लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए, या फिर ये सभी। ठीक है, तो ये सभी ही सही है। क्या क्या कर सकता है, उसे उदाहरणों का भरपूर प्रयोग भी करना चाहिए, इसके अलावा छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग, तो ये सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के अनेक विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? ठीक है, शिक्षण में जो हम अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं वो क्यों उपयोगी है? शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या ये सभी? ठीक है, तो तीनों ऑप्शन क्या हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा विधियों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इन सब के लिए, सुबोध बनाने के लिए, बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, रोचक बनाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने, ठीक है, शिक्षक जो है वो किस से सबसे अधिक सीखता है शिक्षण विधि को? ठीक है, प्रधानाध्यापक से सीखेगा, छात्रों से सीखेगा, प्रशंसकों से सीखेगा, या फिर पुस्तकों से सीखेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करें और अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा हम किससे सीखते हैं? अपने छात्रों से सीखते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक का मूल कार्य है, ठीक है, शिक्षक का मूल कार्य क्या है? छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना,
अध्ययन के अनुकूल वातावरण तैयार करना या छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप फिर भी इसको आज गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने पहले वाले वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरण एक। अभिप्रेरण एक क्या है? ठीक है, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन के बारे में बता रहा है कि क्या होता है मोटिवेशन। ठीक है, भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है या मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका है मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ठीक है, जो मोटिवेशन है ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। क्या? हमारे इमोशंस को जगाती है। ठीक है, क्या होता है जैसे आप लोगों को कोई मोटिवेट करे, है ना, कोई आप लोगों के पास अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करे, है ना, जैसे हालिया दिनों में क्या आपने हिमा दास का नाम सुना होगा। ठीक है, तो हिमा दास क्या है, अभी डीएसपी बना दी गई है असम की। ठीक है, तो असम की डीएसपी नियुक्त हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको देख के क्या होता है, एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि वाह, ठीक है, मतलब वो कर सकती हैं तो हम भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। ठीक, तो अभिप्रेरण क्या है? मतलब हमारे जो मनोवेग हैं उनमें चेंजेस लाता है। ठीक है, तो ये क्या है? नैसर्गिक अवस्था नहीं है, सहज अवस्था भी नहीं है, भौतिक अवस्था भी नहीं है, बल्कि क्या है? मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल स्टेज होती है हमारी, क्या, जो अभिप्रेरण हमारे लिए मिलता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के 20 MCQ। ठीक है, कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपका कितना स्कोर हुआ आउट ऑफ 20 ये भी ज़रूर बताएं। और इसके अलावा ये हमारे MCQ सीरीज़ का पार्ट 6 है और इससे पहले हम 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, और इसके अलावा चैनल भी विजिट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों पानी को सेव कीजिए, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करना है, और टाइम मिले तो किसी को पढ़ा लेना है। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।